अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनोमेट्रिक्स का जो है वो है डिकी फुलर टेस्ट। ये मैंने किया है, बहुत ही ईजी वर्डिंग में किया है, जो आपके पेपर में आएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। सबसे पहले है द टाउ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज़ नोन एज द डिकी फुलर टेस्ट। डिकी फुलर टेस्ट इसको कहते हैं। इफ़ द हाइपोथेसिस दैट डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर तो हाइपोथेसिस इसमें डेल्टा ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो ये रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम सीरीज़ आ जाती हैं, टाइम सीरीज़ स्टेशनरी आ जाती हैं। डिकी फुलर टेस्ट जो है ये वन साइडेड टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हैं? डेल्टा लेस दैन ज़ीरो और पी लेस दैन वन। पी इसमें यूनिट रूट टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसके बाद है कि डिकी फुलर टेस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डिकी फुलर टेस्ट इन्वॉल्व्स सेवरल डिसीजन। इसमें बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम डिकी फुलर टेस्ट को एस्टिमेट करने के लिए उसकी 3 फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। वो 3 फॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हमने वो 3 फॉर्म जो इक्वेशंस हैं वो लिखी हुई हैं। सबसे पहले है वाई टी इज़ अ रैंडम वॉक, वाई टी इज़ अ रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, वाई टी इज़ अ रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट अराउंड द डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड। इसमें आगे इक्वेशंस लिखी हुई हैं। वाई टी इज़ अ रैंडम वॉक में चेंज इन वाई टी इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। चेंज इन वाई टी इज़ इक्वल टू बीटा वन प्लस डेल्टा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। चेंज इन वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस डेल्टा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। नाउ वी एस्टिमेट द प्रीसीडिंग इक्वेशन, वी अज्यूम दैट द एरर टर्म यू टी वाज अनकोरिलेटेड। यू टी जो हमारे पास था वो क्या था, वो अनको रिलेटेड है। अगर वो को रिलेटेड आ जाता है, डिकी फुलर टेस्ट ने इसके बाद एक और जो है अपना नया टेस्ट डेवलप किया जिसको हमने ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट कहते हैं। हम डिकी और फुलर 2 लोग थे। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय ऑगमेंटिंग द प्रीसीडिंग 3 इक्वेशंस। जो हमने पीछे 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं उनके साथ और इक्वेशन का इजाफा किया गया ऑगमेंटेड टेस्ट में, और इसको ऐड किया गया इसमें लैग्ड वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई टी का। तो फिर एक नई इक्वेशन बन गई जो इधर लिखी हुई है मैंने। उसके बाद क्या है, इन दिस इक्वेशन ई टी इज़ अ प्योर वाइट नॉइस एरर टर्म। वाई टी जो है वो क्या है, डिपेंड्स ऑन प्रीवियस इक्वेशन और प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। Now we estimate the answer of the augmented Dickey Fuller test. We take the 4 lagged values of the dependent variable. The result of this equation is called augmented Dickey Fuller test is not stationary. पीछे जो हमने पढ़ा वो क्या था कि क्या था, स्टेशनरी था, लेकिन हमने डिकी फुलर में लेके आना था नॉन स्टेशनरी। डिकी फुलर में स्टेशनरी आ रहा था लेकिन उन्होंने स्टेशनरी नहीं लाना था क्योंकि उसमें एरर था, नॉन स्टेशनरी लाना था। इसलिए डिकी फुलर ने एक नया जो है टेस्ट वो डेवलप किया जिसको ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें नॉन स्टेशनरी आ गया बिकॉज द डिकी फुलर टेस्ट इज़ वन साइडेड टेस्ट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ डेल्टा लेस दैन ज़ीरो एंड पी लेस दैन वन अकॉर्डिंग टू यूनिट रूट टेस्ट P लेस दैन वन। दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन यूनिट रूट टेस्ट। ये जो इक्वेशन है ये यूनिट रूट टेस्ट में भी यूज़ की गई है अकॉर्डिंग टू यूनिट रूट टेस्ट इफ़ P इज इक्वल टू वन। सो अवर रैंडम वॉक जो हमने पीछे अपनी फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, हमें रैंडम वॉक जो है वो विदाउट ड्रिफ्ट के मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। वो यूज़ इन दिस मॉडल OLS टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ILS भी, और दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हमारा बहुत ही इजी वर्डिंग में डिकी फुलर टेस्ट लिखा हुआ है, तो आपके पेपर के लिए बहुत ही इजी है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।